क्लास 9 आज मैं आपको करवाने वाला हूँ एक्सरसाइज 1.5 चैप्टर नंबर 1। जैसे आपको पता है हमारा चला हुआ है, तो जो एक्सरसाइज 1.5 है उसके थर्ड और फोर्थ सम मैं आपको करवाता हूँ। देखिए थर्ड सम ये है आपकी एक्सरसाइज 1.5, एक्सरसाइज 1.5, ठीक है। तो इसमें सम नंबर 3 है। सम नंबर 3 है क्या है? रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल टू इट्स डायमीटर। क्या बोल रहा है ये कि हम रिकॉल करते हैं, ऐसा अगर मान ले हम कि ये आपका एक सर्कल है, श्योर सर्कल, ये क्या है आपका एक सर्कल है, ये आपका एक सर्कल है। तो हम क्या करते हैं, इसकी दो चीजें हैं, ठीक है। दिस इज सेंटर, इसका जो डायमीटर है वो कितना है, d इज इट्स डायमीटर फ्रॉम देयर टू देयर, ये इसका डायमीटर है, ठीक है। और ये जो चारों ओर है इसकी ये वाली, ये क्या है, इसकी सर्कमफ्रेंस है। अगर मैं इसकी रेडियस अगर r मान लेता हूँ, लेट r इज इट्स रेडियस, देन इसकी सर्कमफ्रेंस आपको पता है क्या होती है, 2 पाई r होती है। लेकिन यहाँ पे उसने क्या माना, इसको सर्कमफ्रेंस को इसने c मान लिया है। मींस जो ये लेंथ है, इसके चारों ओर की जो लेंथ है, ये लेंथ, इसको क्या मान लिया इसने, c। ये जो मैं डाल कर रहा हूँ ये क्या मान लिए, सर्कमफ्रेंस इसकी कितनी है, c है, ठीक है। मतलब यहाँ पे c क्या है, c यहाँ पे सर्कमफ्रेंस है ऑफ सर्कल, और जो d है वो डायमीटर ऑफ सर्कल है, तो अभी क्या हुआ, ये बोल रहा है कि जो पाई है वो है c/d। मींस अगर आप किसी सर्कल की सर्कमफ्रेंस को उसके डायमीटर से डिवाइड कर देंगे तो हम उसको क्या बोलते हैं, पाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पाई। अब आगे का क्वेश्चन है इसका, that is pi is equal to c/d. Now this seems to be contradict the fact that pi is irrational number. मैंने आपको पहले से बता रखा है कि जो पाई है वो क्या होती है, इरेशनल नंबर है। क्या है, इरेशनल नंबर है। पाई आपको पता है इरेशनल नंबर है। लेकिन ये क्या बोल रहा है कि जो यहाँ पे आपने माना है कि पाई जो है द रेशियो ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल टू द डायमीटर ऑफ द सर्कल। ये बोल रहा है कि जो ये फॉर्मूला है इससे ये नहीं लगता कि पाई जो है वो क्या है, इरेशनल है। इसको देख के आपको ये लगता है कि जो c है वो भी शायद क्या होगी, एक इंटीजर है, और जो डायमीटर होता है d वो भी क्या है, एक इंटीजर है। तो ये इंटीजर बाय इंटीजर ही बोल रहा है कि पाई है। और जबकि आपको लगता है कि पाई, जब भी आपको पता है कि पाई क्या है, इरेशनल नंबर है, लेकिन ये बोल रहा है कि पाई c और d का रेशो है। मतलब आपको कई के दिमाग में आती है कि जब आप सर्कमफ्रेंस निकालेंगे तो वो क्या आएगी, वो इंटीजर ही आती है। मतलब 10 20 30 200 300 500, अगर सेंटीमीटर में 80 सेंटीमीटर, ऐसे डायमीटर 10 20 30 ऐसे। अब इसका मतलब ये हुआ कि ऊपर क्या है, इंटीजर, और नीचे भी क्या है, इंटीजर। दैट्स व्हाई ये p/q की फॉर्म में हुआ, तो पाई जो है वो रैशनल नंबर हुई। तो फिर ये क्या बोल रहा है, दिस सीम्स टू बी कॉन्ट्राडिक्ट दैट द फैक्ट पाई इज इरेशनल। हाउ विल यू रिजॉल्व दिस कॉन्ट्राडिक्शन। तो आप कैसे इस कॉन्ट्राडिक्शन को रिजॉल्व करोगे, तो उसका रिजोल्यूशन क्या है, कैसे आप ये वेरीफाई करोगे अभी कि जो पाई है वो इरेशनल नंबर है, रैशनल नंबर नहीं है। तो मैं आपको बताता हूँ क्या आपको करना है। देखिए सबसे पहले है केस नंबर 1। सबसे पहले क्या है, केस नंबर 1। देखिए इफ डायमीटर d of any circle is an integer, और वो आपको पता है पॉजिटिव इंटीजर ही होगा, क्योंकि जो डिस्टेंस है वो कभी भी नेगेटिव होती नहीं। तो अगर मैं उसको मान लेता हूँ पॉजिटिव इंटीजर है, देन इट्स circumference will always a डेसिमल नंबर। देखिए आप कोई भी केस करके देख लीजिएगा, कोई भी, मतलब जब आप डायमीटर है, जो डायमीटर वो अगर आप क्या ले लेंगे, किसी का जो डायमीटर है
कोई भी डायमीटर ले लो आप, कोई भी जो आपकी मर्जी है, कोई भी डायमीटर ले लेना। अगर कोई भी डायमीटर आप लेंगे किसका, सर्कल का, इज एन इंटीजर, अगर कोई भी पॉजिटिव इंटीजर आप लेंगे, आपकी मर्जी का ले लेना आप, ठीक है। तब ये बोल रहा है कि जो उसकी सर्कमफ्रेंस है वो हमेशा डेसिमल नंबर आएगी, हमेशा क्या आएगी, डेसिमल नंबर। देखिए मैं एग्जांपल लेता हूँ, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने डी को कितना मान लिया, डी को मान लेता हूँ कितना, डी को मान लिया मैंने कितना, 10। क्या मान लिया मैंने, डी को 10 मान लिया। तो डी को अगर 10 मानेंगे, आप प्रैक्टिकली कोई भी केस करेंगे तो अगर आप डी को 10 मान लेंगे और फिर एक सर्कल इमेजिन करेंगे आप, तो आप प्रैक्टिकली ये मेजर कर सकते हैं कि जो सी की वैल्यू आएगी, सी की वैल्यू वो क्या आएगी, वो एक डेसिमल नंबर आएगी, वो क्या आएगी, एक डेसिमल नंबर आएगी, ठीक है। तो आप चाहे इसको प्रैक्टिकली करके देख लेना कि अगर आप डायमीटर कोई भी इंटीजर ले लेंगे, तो आप कोई भी जैसे 5 सेंटीमीटर ले लेना, 5 सेंटीमीटर मान लिया आपने डायमीटर ले लिया किसी भी सर्कल का, तो आप डायमीटर ड्रा कर लीजिएगा, फिर उसको आप एक धागे से उसकी सर्कमफ्रेंस को मेजर करना आप, वो ऑलवेज क्या आएगी, एक डेसिमल नंबर आएगी, अगेन वो क्या नहीं आएगी, इंटीजर नहीं आ सकती। ये एक फैक्ट है, प्रैक्टिकली आप इसको करके देख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, फिर पाई इज इक्वल टू क्या माना है आपने, सी बाई डी। तो सी तो है वो क्या आया, डेसिमल नंबर आया, सी क्या है इस केस में हमारा डेसिमल नंबर, डेसिमल नंबर। और जबकि डी आपने क्या माना था, इंटीजर माना था, पॉजिटिव इंटीजर। लेकिन जो डेफिनेशन है रेशनल नंबर की, उसके अकॉर्डिंग ऊपर भी इंटीजर आना चाहिए और नीचे भी क्या आना चाहिए, इंटीजर। सो पाई इज इरेशनल नंबर, पाई इज इरेशनल नंबर। इसका मतलब पाई क्या होगी आपकी, ऑलवेज इरेशनल नंबर होगी। फिर हम देख सकते हैं केस नंबर 2 हम ले सकते हैं, केस नंबर 2, if circumference of a circle, circumference बोले तो c is an integer बोले तो पॉजिटिव इंटीजर, then its diameter will always be a डेसिमल नंबर। चाहे आप प्रैक्टिकली इसको करके देख लेना। मीन्स क्या है कि अगर आप डायमीटर, अगर आप सर्कमफ्रेंस को पूरा इंटीजर ले लेके कभी भी लेके देख लेना, तो उसका डायमीटर जब भी आप निकालेंगे प्रैक्टिकल मेथड से, तो जो आपका जो डायमीटर आएगा डी, वो एक डेसिमल नंबर आएगा। तो इस केस में भी पाई इज इक्वल टू डी बाई सी। तो डी तो आपने इंटीजर ले लिया, बट यहाँ पे ये क्या आएगा, डेसिमल नंबर आएगा, डेसिमल नंबर। तो जो रैशनल नंबर की फॉर्म होती है वो p बाई क्यू होनी चाहिए, बट यहाँ पे ऊपर तो इंटीजर है लेकिन नीचे इंटीजर नहीं है, तो उस केस में भी जो पाई क्या हो जाएगा, वो क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा, क्योंकि वो p बाई फॉर्म में, p बाई क्यू फॉर्म में नहीं होगा, वो भी क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर होगा। तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको कुछ प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, आप बिल्कुल आराम से करके देख सकते हैं। आप एक स्केल ले लेंगे 5 सेंटीमीटर का, आप डायमीटर लेके मान लीजिए सर्कल को ड्रा करेंगे, उसकी रेडियस हो जाएगी 2.5, तो डायमीटर आप 5 सेंटीमीटर हो जाएगा आपका, तो सर्कल आप ड्रा कर लेंगे। देन यू कैन टेक ए थ्रेड, उस सर्कल के ऊपर को आप क्या करिए, रख दीजिए और उसको देख लीजिए कितना उसका सर्कमफ्रेंस आता है। फिर उस थ्रेड को आप स्केल के साथ अगर मेजर करेंगे, अगर आपने डायमीटर इंटीजर ले रखा है तो उसकी सर्कमफ्रेंस कभी भी फुल इंटीजर नहीं आ सकती, मींस वो डेसिमल नंबर आएगा। अगर आपने उसका सर्कमफ्रेंस अगर पूरा इंटीजर ले रखा है, तब जब आप उसका डायमीटर मेजर करेंगे वो फुल पॉजिटिव इंटीजर नहीं आएगा, वो भी क्या आएगा, डेसिमल नंबर आएगा। तो जब आप पाई को देखेंगे सी बाई डी, तो उनमें से एक इंटीजर होगा और एक क्या होगा, डेसिमल नंबर। बट रैशनल नंबर के लिए आपको क्या चाहिए होता है, ऊपर भी इंटीजर और नीचे भी क्या चाहिए, इंटीजर। तो दैट्स व्हाई ये पाई है जो वो p बाई क्यू की फॉर्म में इसकी वैल्यू नहीं आती। इसका मतलब ये क्या है, रैशनल नंबर नहीं है, ये क्या है, इरेशनल नंबर है। तो यहाँ कोई कॉन्ट्रडिक्शन अब नहीं बचता है, ठीक है। तो ये आपका थर्ड सम था, ठीक है। अभी नेक्स्ट सम देखिए, नेक्स्ट सम देखिए, देखिए नेक्स्ट सम है इसका
फोर्थ सम, फोर्थ सम। ये क्या है फोर्थ सम? रिप्रेजेंट, आपने रिप्रेजेंट करना है किसको? 9.3 को रिप्रेजेंट करना है ऑन द नंबर लाइन, ऑन द नंबर लाइन। आपने 9.3 स्क्वायर रूट को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। तो ध्यान दें बेटा, जब भी आपको किसी नंबर को अंडर द स्क्वायर रूट कोई नंबर है और उसको आपने क्या करना है, किसी नंबर लाइन पे ड्रा करना है, तो उसका सबसे आसान तरीका क्या है वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा स्टेप नंबर 1 होगा, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1। मैं एक लाइन ड्रा करता हूँ विद द हेल्प ऑफ स्केल ए बी मैंने एक लाइन ड्रा करी, उसकी जो लेंथ में लूंगा 9.3, ये जो यहाँ से यहाँ तक है बी तक, ये कितना है 9.3, ठीक है, ये 9.3 मैंने ले लिया है। इसके बाद में क्या करना है, आई विल एक्सटेंड दिस स्ट्रेट लाइन फ्रॉम बी टू सी, मैं इसको बी से सी तक एक्सटेंड कर दूंगा और इस तरह से करूंगा कि बी से सी तक जो लेंथ है वो हमारी वो होगी 1, वो क्या होगी हमारी 1, यहाँ से वहां तक की लेंथ 1 यूनिट होगी, सेंटीमीटर में मीटर में जो भी आपको लेना है। ये 1.9.3 है और ये कितनी ले ली मैंने 1, तो टोटल जो AC हुआ हमारा वो कितना हुआ 10.3 हुआ, कितना हुआ 10.3। फिर हम क्या करेंगे, ये स्टेप नंबर 1 है, इसमें आपने क्या करा, ड्रा लाइन AB इज इक्वल टू 9.3 एंड देन एक्सटेंड it up to C such that BC is equal to 1. So AC is equal to टोटल हमारी हुई 10.3, कितनी हुई हमारी 10.3। तो अभी हम आगे बढ़ेंगे, देखिए आगे बढ़ने के बाद हमें क्या मिलेगा, देखिए क्या मिलने वाला है हमारे को आगे बढ़ने के बाद। अब हम क्या करेंगे, सेकंड स्टेप पे आ जाएंगे, स्टेप नंबर 2 पे, स्टेप नंबर 2। नाउ इसका हम क्या करेंगे, मिड पॉइंट लेंगे, ठीक है, AC जो है AC उसका क्या करेंगे, हम इसका डिवीजन कर देंगे, हाफ AC का हमारे को करना है, ठीक है, डिवाइड फाइंड सेंटर ऑफ AC का सेंटर ले लेंगे आप, AC का क्या ले लेंगे सेंटर, वो आपको पता ही है AC का सेंटर कैसे लेते हैं, आप कंपास लेंगे, आधे से ज्यादा करके खोल के उसको ओपन करके आप एक आर्क ड्रा करेंगे, ठीक है, इस साइड से भी करेंगे, तो फिर को ज्वाइन जैसे ही करेंगे, जहां पे जो कट पॉइंट होते होंगे उसका मिड पॉइंट आ जाएगा। तो मैं मान लेता हूं कि जो ये BC है AC है, इसका मिड पॉइंट ये क्या है, मान लिया मैंने O इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, मैंने कंपास का यूज करा, फाइंड सेंटर ऑफ AC, लेट O इज सेंटर ऑफ AC का सेंटर आपने निकाल दिया। देन स्टेप नंबर 3 में हम क्या करेंगे, वी विल ड्रा ए सर्कल ऑफ रेडियस AC ऑफ डायमीटर AC, हम क्या करेंगे, AC को डायमीटर मान के एक सर्कल को क्या करेंगे, ड्रा कर देंगे। इसी में देता हूं मैं, ड्रा सर्कल ऑफ डायमीटर AC विद सेंटर O, ठीक है, O क्या है, इसका सेंटर है इस डायमीटर का। देन थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर 3 पे आप आए, स्टेप नंबर 3 में क्या करेंगे, we will draw a perpendicular from point B से ऊपर नीचे हम क्या खींचेंगे, परपेंडिकुलर, दिस कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ D के मदद से आप इसको कर सकते हैं, यानी दिस इज द परपेंडिकुलर, लेट दिस इज LM, ठीक है, ड्रा परपेंडिकुलर LM ऑन AC वाया B
बी से होता हुआ AC का परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे हम LN। देन वी नो दैट हमें पता होता है, वी नो दैट हम जानते हैं इस चीज को। क्या जानते हैं कि जैसे कोई सर्कल होता है, जैसे कोई क्या होता है, सर्कल होता है, ये एक डायमीटर है, मतलब चौड़ भी है, ठीक है, कोण भी है, और ये LN भी क्या है, कोण भी है। तो दो कोण हैं जो वो आपस में क्या करती हैं, दो कोण हैं किसी भी सर्कल की, वो आपस में एक पॉइंट पे B पे क्या करती हैं, कट करती हैं। देन एज पर द थ्योरम, एक थ्योरम है, आपने देखी भी होगी कि जो दो ये आपकी कोण है वो B पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं। तो जितने इनके पार्ट बनेंगे, जैसे दो पार्ट इसके बने हुए हैं, AC के दो पार्ट हैं AB और BC, इसकी मल्टीप्लिकेशन AB और BC की मल्टीप्लिकेशन, और LB और BL की मल्टीप्लिकेशन, वो क्या आएंगी, सेम आएंगी। क्या आएंगी, सेम, बिल्कुल सेम आएंगी, बिल्कुल सेम। लेकिन इसमें एक खास बात और है। क्या है खास बात, जिसकी वैल्यू आपको पता है वो रख देंगे आप, ठीक है। AB है, जैसे AB, उसकी वैल्यू का आपको पता है क्या, ये 9.3 है, और BC कितनी है, 1 है। लेकिन आप देखेंगे कि जो AC है वो डायमीटर है। इसका ये मतलब हुआ कि L के यहाँ पे दो सेम पार्ट हुए हैं, LB और BM सेम है, BM वो दोनों क्या है, सेम है। मीन्स मैं इसको x मान लेता हूँ। अगर मैंने इसको यहाँ से यहाँ तक क्या मान लिया, x, तो नीचे भी यहाँ से यहाँ तक कितनी हो जाएगी, x हो जाएगी, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक क्या होगी, x। तो LB की वैल्यू में x रख सकता हूँ, और BL की वैल्यू में क्या रख सकता हूँ, x। तो इसका मतलब ये 9.3 इक्वल टू कितना होगा, x स्क्वायर, एंड देन 9.3 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x। मीन्स जो x है वो कितनी है, 9.3 है। मीन्स x का क्या मतलब हुआ, ये जो है, ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितनी है हमारी, 9.3। अभी सपोज ये आपकी नंबर लाइन है, लेट दिस योर नंबर लाइन, ये आपकी क्या नंबर लाइन है, तो नंबर लाइन है, तो वी विल टेक कंपास, प्लेस स्टिंग पॉइंट ऑन B point and draw an arc equal to BL like this. So this point, let this is origin, let this is the starting point on the number line, this is the starting point। अगर मैं इसको क्या मान लेता हूँ, स्टार्टिंग पॉइंट मान लेता हूँ, ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है जितनी ये होगी उतनी ये होगी। मीन्स यहाँ से यहाँ तक जो ये पॉइंट है आपका, ये पॉइंट, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, 9.3 स्क्वायर रूट को रिप्रेजेंट करता है। लेट दिस पॉइंट इज D, दिस पॉइंट इज D। तो जो D पॉइंट है आपका, वो क्या करता है, D पॉइंट वो 9.3 स्क्वायर रूट को नंबर लाइन पे क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। तो दिस इज द D पॉइंट ऑन द नंबर लाइन which is representing 9.3 स्क्वायर रूट। तो बहुत ही आसान था। सबसे पहले 9.3 मैंने AB ली, इसके बाद मैंने उसको एक्सटेंड कर दिया था BC तक 1 लेके BC तक उसको एक्सटेंड कर दिया था। तो टोटल डिस्टेंस मेरे पास 9.3 हो गई थी। फिर मैंने AC को डायमीटर मान के एक सर्कल ड्रा कर दिया जिसका सेंटर कितना था, O। फिर मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रा करा ऑन लाइन AC वाया B with the help of the D। Now we know that the parts of each chord, the multiplication of the part of each chord will be equal to the multiplication of the both the part of the other chord। So we can say that AB into BC is equal to LB into BL। But AC is diameter, so half part इससे ऊपर है, half part नीचे, दोनों सेम है, ये x और ये x स्क्वायर हुआ। तो x की वैल्यू हमारी कितनी हुई, 9.3 स्क्वायर रूट। So we can say that this LB is 9.3 square root। Then we will take compass and put the P point of the compass on B point. We will drive arc here. We will extend this AC line up to D point, and then D point will represent 9.3 square root। This is the representation। तो ये एक्सरसाइज आपकी खत्म हो जाती है यहाँ पे 1.5 एक्सरसाइज, ठीक है। तो इसमें एक आपकी एक्सरसाइज बचती है जो आपको कल करवा दी जाएगी, ठीक है। ओके बेटा, गुड डे, गुड।